अलैकुम। ज्योमेट्री यानी रियाजी 2 में आपका जो है पहला चैप्टर वो इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें हम क्या सीखेंगे ये बताया गया है। मैं अपना नाम बता दूं, मोहम्मद सुहेल। आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं, तो तमाम बच्चे ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ जो दिया है नुक्ता ख़त और मुस्तवी, इसके बाद नुक्ते के मुहद्दिद और फासले, और बयानात हैं, सबूत है और दरमियानियत है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी हैं, हमको पढ़नी हैं। तो ये जो लफ्ज़ ज्योमेट्री है, ये यूनानी लफ्ज़ जियो यानी ज़मीन और मेट्रॉन यानी पैमाइश, मेज़रमेंट, इस बिना पर ज़मीन की पैमाइश की ज़रूरत होने से इस मज़मून की इब्तिदा हुई, ऐसा ख़यास है। ख़यास यानी ख़याल। ऐसा ख़याल पेश किया जाता है कि ज्योमेट्री जो है, मैथ्स की जो ब्रांच है ज्योमेट्री, अलजबरा एक है, एक ज्योमेट्री है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री है, इसमें से ये ज्योमेट्री जो है, ये इसकी इब्तिदा इस तरह से हुई थी। और भारत का भी इसमें, हमारे मुल्क का भी इसके अंदर बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है। यहाँ भी पुराने ज़माने के जो थिंकर्स थे वो, उन्होंने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात, नुक्ता ख़त और मुस्तवी। बुनियादी यानी बेसिक, यानी अगर आप कोई भी लैंग्वेज, ज़ुबान सीखते हैं तो पहले उसकी बुनियाद सीखते हैं, हरूफ सीखते हैं। अब उर्दू में अलिफ बा ता सा सीखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर जुमले बनाते हैं। इसी तरह से जो है इल्म हिंसा यानी ज्योमेट्री को सीखने के लिए हमें पहले समझना होगा कि नुक्ता क्या है, ख़त क्या है, मुस्तवी क्या है। ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है कि जिस तरह हम आदात की तारीफ़ नहीं करते, इसी तरह नुक्ता ख़त और मुस्तवी की तारीफ़ नहीं की जाती। अब आदाद एक हैं तो एक हैं, दो तो दो हैं, है ना, नंबर्स। अब उसकी कोई तारीफ़, कोई ख़ास डिफिनीशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ जब आप ज्योमेट्री हम सीख रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि ये नुक्ता है, ये ख़त है, ये मुस्तवी है ना। और उसको जहन में रखते हुए हमें आगे पढ़ाई करना है। बस हमें नुक्ता जो है वो एक बारीक निशान होता है, बारीक निशान होता है, उसको हम नुक्ता कहते हैं। जैसे ये काफ़ी मोटा हो गया है ना, तो लेकिन एक इंतहाई बारीक जो निशान होता है वो नुक्ता कहलाता है, जिसका रकबा, एरिया काफ़ी कम होता है। अगर मैं ये आपके सामने दो बना रहा हूँ, ये और ये, तो ये जो सर्कल की तरह बना है ये नुक्ता नहीं है। मेरे राइट हैंड पे जो है वो नुक्ता है, उसको बता सकते कि ये नुक्ता है। लेकिन नुक्ता इससे भी बारीक होता है कि उसका जो रकबा है वो एकदम, यानी उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, सिर्फ एक निशान होता है। जैसे पेंसिल की नोक को आप देखते हैं, प्रकार की नोक को देखते हैं, तो हमें ख़याल आना चाहिए कि नुक्ता है। इसके बाद जो ख़त है, ख़त ये नुकात के सेट से मिलकर बना होता है। ये शक्ल में जो है आप देखिए, ये ख़त है।
दोनों साइड में इनफाइनाइट होता है ख़त दोनों सिमत में इनफाइनाइट होता है। ये एरोज़ जो बताती है, एरोज़ कि ख़त जो है उस साइड में दोनों तरफ एरोज़ लगी है, मतलब दोनों साइड में ख़त इनफाइनाइट होता है। ये दोनों साइड में कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एरो इस बात को बताती है। तो नुक्ते के मुहद्दिद और फासले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। झैल के अददी ख़त देखिए, ये शक्ल 1.1 में अददी ख़त बना हुआ है। जिस ख़त के ऊपर आदाद को दिखाया जाता है उसे अददी ख़त कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एकदम सेंटर में ज़ीरो है और उसके ऊपर ओ लिखा है, तो ओ, ए, बी, सी, डी, ई, ये जो है तमाम को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, इंग्लिश में कहते हैं, जबकि उर्दू में कहा जाता है मुहद्दिद। और नीचे जो है हाँ, ये नुकात हैं, ए, बी, सी, डी, ओ, ई नुकात हैं और उनके नीचे उनके मुहद्दिद हैं। ठीक है, पॉइंट ए और उसके नीचे उसका कोऑर्डिनेट है, नुक्ता ए, उसके नीचे उसका जो है मुहद्दिद है। ए का मुहद्दिद है -5, बी का -3, सी का -2, ओ का 0, डी का 1, ई का 3। इस तरह से ये मुहद्दिदीन दिए हुए हैं। ज़ीरो के जो दाएं तरफ है, राइट हैंड पे है, वो सारे मस्बत नुकात हैं, पॉइंट सारे जो है मुहद्दिद है मस्बत हैं। और ज़ीरो के बाएं तरफ सारे जो पॉइंट्स है वो मनफी हैं। और हर दो नुकात के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फासला, अगर डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस देखिए यहाँ नीचे डी फॉर डिस्टेंस, डी डिस्टेंस सी डी, यहाँ लिखा है डिस्टेंस सी कॉमा डी, यानी सी से डी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 -2। इसके लिए आपको क्या देखना होगा, सी और डी के मुहद्दिद। सी का मुहद्दिद -2 है, डी का मुहद्दिद 1 है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो डी का मुहद्दिद है वो बड़ा है, 1 है, और सी का मुहद्दिद छोटा है, -2 है। जैसे जैसे आप राइट हैंड की तरफ जाओगे, सीधी तरफ जाओगे, मुहद्दिद बड़े होते जाएंगे, है ना। आप ज़ीरो के राइट में देखिए 1, 2 है, 3 है, ये सब के सब जो है ज़ीरो से बड़े हैं। और ज़ीरो के लेफ़्ट में जितने ज़ीरो के लेफ़्ट में मुहद्दिदीन हैं वो सब ज़ीरो से छोटे हैं। ज़ीरो के राइट वाले मुहद्दिदीन ज़ीरो से बड़े हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट वाले मुहद्दिदीन ज़ीरो से अलामत ज़रा बिगड़ गई, एक बार और। ज़ीरो के राइट में जो मुहद्दिदीन हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट में जो मुहद्दिदीन हैं वो ज़ीरो से छोटे हैं। ठीक है, तो आपको जब भी डिस्टेंस निकालना है तो बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को माइनस करना होगा। डिस्टेंस सी डी हम मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 -2 से बड़ा है, इसलिए 1 में से -2 को हम माइनस करते हैं, और इस तरह से 1 - -2 बिकम 1 + 2। तो डिस्टेंस सी डी इज़ इक्वल टू 3। डिस्टेंस और लेंथ एक ही मतलब है, डिस्टेंस या लेंथ। लेंथ सी डी लिखेंगे तो सी और डी के बीच में कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह डिस्टेंस ई डी मालूम किया गया, 3 - 1 डिस्टेंस ई डी, 3 - 1। यहाँ पे आप देखेंगे ई का मुहद्दिद 3 है
और डी का मुहद्दिद 1 है, तो 3 बड़ा है 1 से, लिहाजा 3 में से एक को माइनस किया जाएगा। 3 माइनस 1 बिकम 2। अब यहाँ पर देखिए 3 आया पहला, डिस्टेंस सी डी और डिस्टेंस ई डी या लेंथ ई डी 2 आया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, बल्कि डिस्टेंस कभी भी प्लस में होता है, कभी भी मस्बत होता है, पॉजिटिव होता है। मस्बत को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। तो डिस्टेंस कभी भी मनफी नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। इस बात को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है ये नेक्स्ट में आगे जो दिया है दरमियानियत, बिटवीननेस, दरमियानियत। अब यहाँ देखिए कि शक्ल नंबर 1 में ये जो राइट हैंड पे है, यहाँ पर नुक्ता ख़त पर 3 नुकात दिए गए हैं, पी, क्यू और आर, और इसमें नुक्ता पी, आर और क्यू के दरमियान में है। नुक्ता पी, आर और क्यू के बीच में है, दरमियान में है। इसके बाद दूसरी शक्ल में नुक्ता आर जो है वो पी और क्यू के दरमियान में है, और तीसरी शक्ल में नुक्ता क्यू जो है वो पी और आर के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, पहली शक्ल में जो है आप डिस्टेंस पी आर जो है, डिस्टेंस पी आर डिस्टेंस पी क्यू और क्यू आर के प्लस के बराबर है। यानी यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पी आर, ये जो डिस्टेंस है पी आर, वो पी क्यू डिस्टेंस और क्यू आर डिस्टेंस के को प्लस करेंगे तो हासिल होता है। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस शक्ल नंबर 1.2 में डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस पी आर और आर क्यू के की जमा करने पर हासिल होता है। इसके बाद शक्ल नंबर 3 में डिस्टेंस आर क्यू डिस्टेंस आर पी और पी क्यू को जमा करने पर हासिल होता है। अब इसके बाद मिसाल दी गई है, मिसाल नंबर 1। इसमें एक अददी ख़त पर बी, ए और सी नुकात इस तरह वाक़े हैं कि डिस्टेंस ए बी 5, डिस्टेंस बी सी 11, डिस्टेंस ए सी बराबर 6 हो, तो बताइए कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान वाक़े है। यहाँ पर जो दो छोटे डिस्टेंस है ए सी और ए बी, इनको हम जमा करते हैं तो वो बड़े फासले बी सी के बराबर आ रहा है। डिस्टेंस बी सी 11 है, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी ये भी 11 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बी सी जो है वो डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी के मजमूए के बराबर है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो नुक्ता, इसलिए नुक्ता ए नुकात बी और सी के जो है दरमियान में वाक़े है। नुक्ता ए नुकात बी और सी के दरमियान में वाक़े है। इसके बाद इसी तरह मिसाल नंबर 2, एक रास्ते पर मुस्तकीम ख़त में, मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा ख़त, यू, वी और ए शहर वाक़े हैं। यू और ए शहर के दरमियान फ़ासला 215 किलोमीटर है। वी और ए शहर के दरमियान फ़ासला 140 किलोमीटर और यू वी के दरमियान फ़ासला 75 किलोमीटर है। तो कौन सा शहर किसके दरमियान वाक़े है। तो यहाँ पर आप अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे लिख लिया गया।
लिख लेना है आपको डिस्टेंस यू ए मतलब यू और ए के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस वी ए 140, डिस्टेंस यू वी 75। से दो छोटे फासले जो है यहाँ पर, जो कौन से, सबसे बड़ा फासला 215 है। तो अगर हम 140 और 75 को जमा करें वो भी 215 आता है। मतलब डिस्टेंस यू वी प्लस डिस्टेंस वी ए इज इक्वल टू 215, और डिस्टेंस यू ए कितना है 215। तो इस तरह हम कहेंगे कि डिस्टेंस यू ए इज इक्वल टू डिस्टेंस यू वी प्लस डिस्टेंस वी ए। और इससे ये नतीजा निकलता है कि वी शहर यू और ए शहरों के दरमियान वाक़